अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हम नमाज में जो है नियत बांध के अगर हम हाथ का 3 बार यूज कर ले यानी खुजलाने में, तो क्या हमारा नियत टूट जाएगा और नमाज नहीं होगा? तो एक हजरत है बोलते हैं वीडियो में, तो पहले वो आपको वीडियो दिखा देते हैं और इसमें क्या क्या बोले हैं सही और क्या और आगे कुछ बताया और इसके कुछ बात है तो वो भी आपको बता देंगे। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे इसमें और कुछ है या वो सच बोले पूरा बात सही बोले हैं। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। नमाज तो आप भी पढ़ते होंगे। कई लोग नमाज में गलती कर रहे होते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त जो हाथों को बांधा हुआ है, कभी हाथ इधर इस्तेमाल कर रहे होंगे, कभी खारिज कर रहे होंगे, बिला वजह हाथों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शरीयत का मसला बयान करने लगा, तवज्जो के साथ आपने सुनना है कि नमाज की हालत में नमाज के एक रुकन में अगर 3 मरतबा हाथों को इस्तेमाल कर लिया जाए, मसलन बंदा क्याम में है और 3 बार हाथों को इस्तेमाल कर लेता है, रुकू में है या सजदे में है, 3 बार हाथों को इस्तेमाल करने पर उसकी नमाज टूट जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जो हाथों को बांधा हुआ है एक बार हाथ उठा के जितनी मर्जी मर्तबा इस्तेमाल कर ले तो वह एक ही बार कहलाएगा, नहीं, बल्कि एक बार हाथ को उठाया और 3 मरतबा इस्तेमाल किया या 3 जगह इस्तेमाल किया तो अमले कसीर होने की वजह से उसकी नमाज टूट जाएगी। अगर नमाज में जरूरत पड़ती है हाथ इस्तेमाल करने की तो 1 मरतबा इस्तेमाल करें, दूसरी बार फिर जरूरत पड़ती है दूसरी बार फिर करें, लेकिन फिर जरूरत पड़ती है तो अब आपने इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अगले रुकन में जब जाएं फिर हाथ को इस्तेमाल करें। इस मसले को खुद भी ज़हन में रखें और सदका जारिया समझते हुए आगे भी शेयर करें ताकि लोगों की नमाजें भी दुरुस्त हो जाएं। तो आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया, तो उसमें जो कहते हैं कि हाथ का जो जैसे नियत बांध लिया और हाथ का 3 बार इस्तेमाल किया खुजलाने में, तो उससे आपका नियत टूट जाएगा। तो इसमें ये बात तो सही है कि अगर आप नियत बांध लिए तो अगर आप 3 बार आपको खुजली हो रहा है सिर पे या हाथ पे या पैर पे, तो अगर आप हाथ का इस्तेमाल कर लिया 3 बार तो आपका जो है नियत टूट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि आप जैसे नियत बांधे हुए तो एक ही बार में तीनों जगह यूज कर लिए या 4-5 जगह, तो आप अगर एक हाथ अगर 2 जगह यूज कर रहे हैं तो वो 2 होगा, यानी 2 बार होगा। अगर आप 3 बार यूज कर लिए तो आपका जो है नमाज टूट जाएगा और आप सुन्नत पढ़ रहे हो या फर्ज, लेकिन आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आपका नियत जो है टूट जाएगा। तो इसमें क्या पूरा बात है कि हम 4 रिकात हैं तो चारों रिकात में क्या 3 बार खुजलाने से जो है नियत टूट जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे नियत बांधे हैं उसमें आप 2 बार खुजला सकते हैं अगर खुजली हो रहा होता है। अगर आप जानबूझ के अगर खुजलाइएगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रुकू में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको 2 बार जो है मिलेगा कि अगर खुजली हो रहा है तो आप रुकू में जाके अगर आपको खुजली हो रहा है तो आप खुजला सकते हैं सिर्फ 2 बार। और अगर आप सजदा में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको 2 बार मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे पहला रिकात पढ़ लिया दूसरा के रिकात के लिए खड़े हो गए तो फिर से ऐसा होगा कि 3 चांस में मिलेगा 3 बार और 2 बार उसमें रुकू में आप 2 बार उसमें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको शुरू से लेकर एक से लेकर चाहे एक रिकात से और 4 रिकात तक आपको सिर्फ अगर 2 बार अगर 3 बार अगर आप खुजला दिए नियत बांधे हुआ उसमें तो आपका नियत टूट जाएगा। या रुकू में है तो 4 बार खुजला दिए हाथ या पैर या सिर तो उसमें भी आपका नियत टूट जाएगा। और अगर बहुत से लोग होते हैं जैसे कि नियत माने जब रुकू की बारी आता है तो कुर्ती पहने रहते हैं, तो कुर्ती दोनों हाथ से झाड़ लेते हैं, उसके बाद रुकू में जाते हैं सजदा में, तो ऐसे उनका 2 बार जोड़ा जाएगा। यानी कि आप हाथ का यूज कर लिए कहीं भी कुर्ता सरियाने में या खुजली में, तो आपका यूज कर रहे हैं हाथ 3 बार से या 2 बार से ज्यादा या 3 बार से ज्यादा तो आपका नियत जो है टूट जाएगा। तो आप दोबारा नमाज पढ़े, आपका नमाज जो है नहीं होगा। और बहुत से लोग जैसे कि 2 बार खुजला दिए उसके बाद खुजली हो रहा है तो उनका ध्यान जो भटक जाता है, तो खुजली के तरफ ध्यान चल जाता है। तो ऐसा अगर आपको खुजली हो रहा है तो बर्दाश्त करिए, आप पहले खुजला ले। और ऐसा अगर आप ध्यान दिए रहिएगा खुजली पे तो आपको ध्यान होगा, तो आप ध्यान दीजिए नमाज पे। और 3 बार से ज्यादा अगर आप खुजला लिए हाथ का यूज कर लिए है तो आपका नियत जो है टूट जाएगा, नमाज भी आपका नहीं होगा, मकरूर हो जाएगा। और छोटी छोटी गलतियां है नमाज में जिससे नमाज नहीं होता है, तो वो छोटी छोटी गलतियां पे जो है आप ध्यान दीजिए और नमाज अच्छी तरीके से पढ़िए। नमाज में छोटी छोटी गलतियां होता है जिससे आपका नमाज जो है नहीं होगा, टूट ही हो जाएगा। तो हाथ का इस्तेमाल ना करे, नियत बांधनी है तो नमाज पे ध्यान दे और हाथ का यूज ना करे कपड़ा सरियाने में या कोई में। तो आप 3 बार से ज्यादा यूज कर लिए तो आपका नमाज भी नहीं होगा। तो अगर आप उस रुकू में हैं तो उसमें आपका 2 बार मिल जाएगा, अगर खुजली हो रहा है तो 2 बार खुजला सकते हैं, उससे ज्यादा खुजलाइएगा तो आपका नमाज जो है नहीं होगा। तो ये छोटा छोटा बात हदीस पे जो है ध्यान देना पड़ता है, नमाज में हर चीज में जो है जो भी नेक काम अच्छा काम हो सब में ध्यान देना पड़ता है, नमाज पढ़ने में या कुरान पढ़ने में।
हर चीज में छोटा छोटा बात का ख्याल करना पड़ता है। तो आप लोगों ने जान लिया, और आप सोचिएगा कि पहले जो हम गलती कर दिए हैं तो पहले कर दिया तो वो अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन आपको मालूम चल गया है तो आप जान लिए हैं तो अभी से सुधार करिएगा, और जो पिछला गलती हो गया है वो अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिएगा, और नमाज जो है अच्छी तरीके से पढ़िएगा, नियत मानिएगा तो कुछ भी नहीं। और आपसे वही गुजारिश करेंगे कि जो वीडियो है आगे से मुसलमान तक पहुंचे, आपको मालूम चल गया, आपको मालूम नहीं था पहले तो अब भी आपको मालूम चल गया। ऐसे ही बहुत से मुसलमान होंगे जिनको मालूम ना होगा, वो ये गलती कर देते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आगे मुसलमानों तक पहुंचाए और इस पे अमल करे। ये छोटा गलती है नहीं है, बहुत बड़ा गलती है। इस पे अमल करके अगर वो सुधार करेंगे उससे उनको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। तो ठीक, इस छोटा गलती पे भी बड़ा गलती है, तो इस सब पे ध्यान दे, और दीनी बातें सीखने के लिए हमें भी सब्सक्राइब कर दे, और अच्छी अच्छी बातें हम बताते रहते हैं। तो इसी बात पर आपको लाइक करने का मन करे तो लाइक जरूर कर दे। तो ऐसा ऐसा बात पे ध्यान दे, और ऐसा हम नहीं, अगर आप किसी से मौलवी साहब से पूछेगा तो वो भी यही बात बोलेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखा दिए थे तो बोलते हैं हजरत। तो आप लोगों ने जान लिया होगा, तो आगे मुसलमानों तक जरूर पहुंचा दे। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।